हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है माइडस एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंप्लीट सीरीज़ लेके चल रहा हूँ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें लगभग 600 शब्दों की एक कंप्लीट लिस्ट है और आज उसका 4th डे है। तो अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या वन रक्षक, आपको आगे पेपर देना है, जेल प्रहरी का पेपर देना है, या और भी कोई ऐसे एग्ज़ाम जिसमें वन वर्ड आता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर ही जो भी वर्ड्स हैं वो आपको सारे एग्जाम्स में देखने मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है डे 4 और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो आज का वर्ड है, पहला वर्ड है अ जोक्यूलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पे मजाक करता हो या ऐसी बात बोलता हो कि लोग उसकी बात पे हंसते हों। तो ऐसे व्यक्ति को वैसे तो हम फनी पर्सन भी कह देते हैं, है ना, मजाकिया कह देते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वैग। क्या बोलते हैं? वैग। ही इज़ अ वैग। अच्छा, जोवियल भी कहते हैं लोग, कहने को तो हम जोवियल भी कह सकते हैं, जोकुंड भी कह सकते हैं, फनी भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड भी यूज़ होते हैं, लेकिन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम वर्ड यूज़ करें तो दैट इज़ कॉल्ड वैग। अब वैग तो एक नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, लेकिन अगर हम वैग का वर्ब देखें, वैग शब्द का यूज़, WAG वैग शब्द का यूज़ यदि हम वर्ब के रूप में देखें तो इसका हिंदी मतलब होता है हिलाना। जैसे कि कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था, तो मैंने कहा द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल। मैंने कहा तुम क्यों इतनी बात बात पे पूंछ हिला रहे हो, वाई आर यू वैगिंग योर टेल। तो वैगिंग मतलब होता है हिलाना और वैग मतलब होता है फनी पर्सन जो बात बात पे मजाक करता हो। आइए नेक्स्ट वर्ड, आई थिंक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, इतना मैं हटा देता हूँ पहले। आइए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आज का 32 नंबर का वर्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मछलियों का एक समूह जो कि एक साथ तैरता हो। लेकिन अब इसमें डिफरेंस को समझ लीजिएगा। यहाँ पे मछलियों के समूह को हम स्कूल भी कहते हैं और शाओल भी कहते हैं, लेकिन शाओल और स्कूल मछलियों के झुंड या समूह को ही कहा जाता है। लेकिन एक बेसिक फ़र्क समझ लीजिए, जब मछलियों का झुंड एक जगह पे स्थिर रहता है, खासकर जैसे हम सोशलाइज होते हैं ना, हम एक जगह खड़े होते हैं, जैसे लोग खड़े होते हैं, वैसे मछलियाँ भी समुद्र के अंदर बहुत सारी झुंड में होती हैं और एक जगह रुकी होती हैं। कई बार जैसे उन पर कोई अटैक कर रही है मछली, तो वो बहुत सारी झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यदि मछलियों का एक समूह है, सोशलाइज समूह है, जो रुका हुआ है, तैर बहुत ज़्यादा स्पीडली तैर नहीं रहा, तो हम उसको शाओल कहते हैं। लेकिन अगर वो झुंड जो है वो तेज़ी से मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम उसको स्कूल भी कहते हैं। तो इन दोनों में से एक वर्ड आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मछलियों का समूह सोशलाइज फॉर्म में रुका हुआ है तो हम उसको शाओल कहते हैं, और अगर ये मूवमेंट में है तो हम उसको स्कूल कहते हैं। आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स। एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे बेड्स लगाए जाते हैं जहाँ लोग सो सकते हों, तो हम उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ बेड्स आर देयर फॉर पीपल टू स्लीप। एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग रुकते हैं और सो सकते हैं, उसको हम शयनागार भी कहते हैं या छात्रावास भी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको डॉर्मेट्री भी कहते हैं। फिर अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, मतलब छोटी नाव जो कि रेस के लिए बनाई गई हो, उसको यैच कहते हैं। YACHT, यैच्ड। क्या कहते हैं? यैच। तो ये रेसिंग के लिए बोट यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। एक ऑथर या एक सब्जेक्ट पर लिखी हुई विषयों की कोई किताब की सूची, उसको हम ग्रंथ सूची कहते हैं या उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स यानी किताबों का नाम का एक समूह जिसमें कोई व्यक्ति विशेष, किसी राइटर विशेष के द्वारा लिखी हुई उसकी सारी किताबें हों, या किसी विषय के बारे में, जैसे मैंने कहा इंग्लिश की सारी किताबें कौन कौन सी मार्केट में हैं, तो उसकी एक ग्रंथ सूची मिल जाएगी, हम उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और यदि किसी जगह पर, जैसे लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, कितने विषय की किताबें हैं, हमें ये जानना है, तो उसके लिए हमें एक सूची की आवश्यकता होगी, उसको हम कैटलॉग कहते हैं। तो कैटलॉग का हिंदी वर्ड है सूची। इसमें पूरी विषय, सभी विषयों को मिलाकर एक लिस्ट बनाई जाती है। और बिब्लियोग्राफी में किसी राइटर विशेष की लिखी हुई सारी किताबों की लिस्ट होती है, उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गए।
आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। एक ऐसी लिस्ट जिसमें सभी पैसेंजर के नाम और उनके द्वारा लाया हुआ लगेज की एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको वे बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वे यानी जाना, बिल यानी वही सूची एक प्रकार से। तो वे बिल का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें पैसेंजर और लगेज के ही बारे में लिखा हो, वे बिल कहलाता है। नेक्स्ट है 38th वर्ड, अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबव द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम साइक्लोन कहते हैं, मतलब एक कम दबाव वाला क्षेत्र जहां पर जनरली बारिश होने लगती है, पृथ्वी के ऊपर बनता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। जैसे टॉर्नेडो, हरिकेन आपने सुने होंगे। तो लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स, बहुत तेज जब हवाएं तेजी से घूमती हैं एक क्षेत्र विशेष में और सेंटर तरीके से बना लेती हैं, लो नीचे की तरफ आती हैं, उन्हें साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प। ऐसा व्यक्ति जिसके सर के ऊपर कोई बाल नहीं होते। तो बाल से याद कर लो भैया, नो बाल हैं, मतलब बाल्ड है। बाल्ड मतलब गंजा, हिंदी में क्या बोलेंगे? गंजा, हैविंग नो हेयर। और द लास्ट वर्ड, अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्र से अच्छा नहीं हो, कि एक ऐसा पुरुष जो किसी भी महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाता हो, या ऐसा मान सकते हैं, तो हम उसे लाइसेंटियस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसेंटियस। अचरित्रहीन या चरित्रवान ना हो, उसे कहते हैं लाइसेंटियस। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप आपको ये आज के 10 वर्ड भी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, हमारे छोटे से वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वैसे तो मैं इन्फॉर्मेटिव ही बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ, जनहित में जारी अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। चलिए टेक केयर, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, बाय बाय।